हेलो दोस्त, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज ये कहानी 15 सितंबर 1999 की है, उसे मैं आज आप लोग के बीच में सुनाने जा रहा हूँ। महाराणा अमर सिंह का ही कहानी लेकर आया हूँ। जब अकबर अपने बड़े बेटे सलीम को अजमेर सूबे का सूबेदार घोषित कर अजमेर भेजा, वह कभी महाराणा के सामने तो युद्ध में नहीं आया, मगर अपने बेटे सलीम को महाराणा के पुत्र अमर सिंह के मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए एक भारी दस्ता भेजा। वह खुद दक्षिण में युद्ध के लिए गया। जब मेवाड़ युद्ध करने सलीम पहुंचा, तब क्या होता है आगे की वीडियो में देखें। मैं यह वीडियो शुरू करता हूं। बात 15 सितंबर 1599 को अकबर ने अपने बड़े बेटे सलीम को जब अजमेर सूबे का सूबेदार घोषित किया था, तो सलीम के लिए यह बहुत ही खुशी का समय था। वह पहली बार प्रतिष्ठित शाही पद पर नियुक्ति उसकी हुई थी, इसलिए खुश था। इस समय उसकी आयु 30 वर्ष थी। वह महाराणा अमर सिंह से 10 साल छोटा था। 16 सितंबर 1599 ईस्वी को मुगल सेना ने दो महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लेने के लिए कूच किया। पहली सेना अकबर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर गई और दूसरी सेना अकबर के आदेश से सलीम के नेतृत्व में महाराणा अमर सिंह के विरुद्ध चढ़ाई करने हेतु अजमेर के लिए रवाना हुई। सलीम भारी भरकम फौज सहित अजमेर पहुंचा। अजमेर में अकबर का बनवाया हुआ एक किला है, जिसे अकबर का दौलत खाना कहा जाता था। वर्तमान में इस मैगजीन दुर्ग कहते हैं। इस किले में सलीम कुछ दिनों तक रहा। अकबर जानता था कि मेवाड़ जैसी भूमि पर हमला करने के लिए केवल नौसिखिए सलीम को भेजना खतरे से खाली न होगा। इन दिनों आमेर के राजा मान सिंह कछवाहा बंगाल अभियान से समय निकालकर आगरा आए, जहां से अकबर ने उनको सलीम का साथ देने के लिए अजमेर भेज दिया। राजा मान सिंह एक फौज सहित अजमेर पहुंचे। राजा मान सिंह ने मेवाड़ के विरुद्ध 1578 ईस्वी कुंभलगढ़ अभियान में अंतिम रूप से भाग लिया था। अब 21 वर्षों बाद पुनः महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह के विरुद्ध सन अभियान में शामिल हुए। इन दिनों सलीम को अपने पिता अकबर द्वारा बादशाह की गद्दी पर बैठना खटक रहा था। वह जल्द से जल्द बादशाह बनना चाहता था, इसलिए उसके अपने पिता से संबंध ही बिगड़ने लगे थे। इसके अलावा सलीम आमेर के कछवाहा राजपूतों से खुश नहीं था। उसने अपनी आत्मकथा में उनके खिलाफ बहुत कुछ कहा। राजा मान सिंह भी सलीम को बादशाह बनते हुए नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि वे खुसरो को मुगल बादशाह बनाने के पक्ष में थे। खुसरो इसका भाई था सलीम का। सलीम अजमेर में था, परंतु उसका मन मेवाड़ पर आक्रमण करने का नहीं था। वह हिंदुस्तान का बादशाह बनने का ख्वाब देख रहा था। उसके पिता को मुगल साम्राज्य पर राज करते हुए 43 वर्ष बीत चुके थे। उसे यह भी शंका होने लगी कि अकबर अपने बेटे दानियाल पर अधिक अनुकंपा दिखा रहा है, तो कहीं उसे ही उत्तराधिकारी न बना दे। सलीम मेवाड़ पर आक्रमण करने के बजाय अजमेर में इधर उधर घूमता रहा। यह खबर दक्षिण में अकबर के पास पहुंची तो अकबर ने सलीम को समझाने के लिए मीर अबुल हई को अजमेर भेजा। दूसरी तरफ राजा मान सिंह के भी दो पुत्र असमय चल बसे, इसलिए वे खीन से रहने लगे थे और अब बेमन से साथ दे रहे थे सलीम का। अकबर ने राजा मान सिंह के पास संवेदना संदेश के साथ एक घोड़ा और खिलत भेजी। मीर अबुल हई अजमेर पहुंचा और उसने सलीम को समझाने का प्रयास किए, परंतु सलीम ने समझने की बजाय शराब और भोग विलास में दिन बिताना बेहतर समझा। फिर अकबर ने एक और दूत भेजकर सलीम को चेतावनी दी, जिसके बाद सलीम के होश ठिकाने आए और उसने अपनी फौज दुरुस्त की। 1600 ईस्वी में सलीम और राजा मान सिंह के नेतृत्व में शाह कुली महराम समेत कई सिपह सलारों ने शाही फौज के साथ मेवाड़ कूच किया। राजा मान सिंह ने पुत्र बीजोग में बेमन से इस अभियान में भाग लिया। सलीम ने चित्तौड़, पूर, मांडल, मांडलगढ़, बागौर, कोसीथल, उठाला, मोही, मदारिया, रामपुर समेत मेवाड़ के कई स्थानों पर मुगल थाने स्थापित कर दिए। सलीम ने चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ के दुर्ग की सुरक्षा सुदृढ़ करवा दी। सलीम ने उठाला दुर्ग में कायम खां को 1000 फौजी के साथ तैनात किया। सलीम के फौज जहां जहां से भी गुजरी वहां खेत लूट लिए गए, बस्तियां जला दिया गए, कुछ लोग बंदी बना लिए गए। महाराणा अमर सिंह ने भी अपनी फौज दुरुस्त की और राणा रामा के नेतृत्व में हजारों भीलों को पहाड़ी नाकों पर तैनात कर दिया। महाराणा अमर सिंह ने उदयपुर को पुनः खाली करवा दिया और जनता को समतल इलाकों में रहने से मना करते हुए पहाड़ों की तरफ भेज दिया। जहां एक तरफ सलीम के नेतृत्व में मुगल फौज मेवाड़ में जगह जगह आक्रमण कर रही थी,
वहीं दूसरी ओर इस मेवाड़ की एक महान हस्ती ने अपने जीवन की अंतिम श्वास ले ली। 16 जनवरी 1600 ईस्वी को मेवाड़ के खजांची और प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके भामा शाह जी कांवड़िया का देहांत हो गया। ये भामा शाह जी महाराणा प्रताप के समय भी बहुत साथ दिए थे। भामा शाह जी ने मेवाड़ का खजाना अलग अलग स्थानों से गुप्त रूप से छिपा रखा था, जिसका विवरण वो एक बही में रखते थे। जब भी आवश्यकता पड़ती तब वह खजाना निकालकर समय समय और महाराणा को देते, जिससे मेवाड़ का खर्चा चलता था। अपने देहांत से पहले उन्होंने बही अपनी धर्मपत्नी को दी और कहा कि इस बही को महाराणा अमर सिंह के हाथों में दे देना। जब भामा शाह जी की धर्मपत्नी अपने पति के देहांत का समाचार और बही लेकर महाराणा अमर सिंह के पास पहुंची तो महाराणा बड़े दुखी हुए। महाराणा अमर सिंह ने भामा शाह जी का अंतिम संस्कार करवाया और आहड़ में उनकी याद में एक छतरी बनवाई। फिर महाराणा अमर सिंह ने भामा शाह जी के पुत्र जीवा शाह जी कावड़िया को मेवाड़ का खजांची नियुक्त किया और वह बही उन्हें सौंप दी। इस प्रकार से महाराणा अमर सिंह ने भामा शाह जी के पुत्र के ऊपर बहुत कृपा करी और उनको अपने साथ बनाए रखा। तो मैं आगे का कहानी अब दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। तो मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।